ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। किसी गांव में 4 भाई रहते थे। चारों भाई बहुत कर्मठ, होनहार और मेहनती थे। उनकी शुरुआत आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, सुदृढ़ नहीं थी, लेकिन प्रभु का दिया हुआ उनके पास जोश, होशो हवास और मेहनत कर्मठता कुट कुट कर भरी थी। बचपन से ही चारों अपने मान प्रतिष्ठा, अपने इज्जत आबरू के लिए हमेशा उतावला रहते थे। चारों भाई आपस में मिल करके रहते थे। कोई किसी को कमी होता था, दूसरा उस कमी को पूरा करने में लग जाता। कोई किसी का कोई तरह की परेशानी है, दूसरा वहाँ पे खड़ा हो जाता था। ऐसे चारों चलते गए, आगे बढ़ते गए। इन लोगों की ये संयुक्ता काम देख करके गांव वाले, जो नहीं चाहते थे कि आगे बढ़ें, अच्छा हो जाए हमसे अच्छा, वो बहुत सारे खेला खेलना चाहते थे, कहीं ना कहीं इनको डिस्टर्ब करना चाहते थे, फंसाना चाहते थे। लेकिन उनको एक भी नहीं चलता था, क्योंकि इन चारों का घर जीवन माँ बाप थे, और वो माँ बाप गांव पे ज़्यादा टाइम रहने के चलते गांव वाले के रग रग से परिचित थे। तो जो भी कोई इनके ऊपर कुछ हवा फैलाना चाहता था, वो लोग सामना कर जाते थे। और उन लोगों को, माँ बाप को रहते हुए, ये चारों बेटा अपना अपना मंजिल तक भी पहुँचे। कोई सरकारी सर्विस में गया, कोई अपना बिजनेस लाइन में गया। ऐसा करके चारों सेट हो गया। संयोग देखिए कि माँ बाप के आशीर्वाद से चारों का चारों सेट हो गए। चारों का शादी ब्याह हुआ, बाल बच्चे हुए। लेकिन माँ बाप को रहते हुए भी इन लोगों को हर एक तरह के सेफ्टी मिलता गया, और इनके मन में ये लगता था कि आज जो भी सेफ्टी है, जो भी हो रहा है, ये हमसे ही हो रहा है। वो चारों के चारों अपने गलतफहमी में, अपनी कहीं ना कहीं कुछ ज्ञान और कुछ सफलता पाने के बाद उनके अंदर हम होने लगा, घमंड होने लगा। उस घमंड के चलते उनको लगता था कि मैं ही सब करने वाला हूँ, मैं ही सब करने वाला हूँ। चारों एक दूसरे से अपने हुनर को दिखावा करने लगे, अपने जोश को दिखावा न करने लगे। 2 पैसा अर्निंग किए, उसका भी आपस में ही दिखावा करने लगे। लेकिन संयोगवश माँ बाप का आशीर्वाद, जब तक माँ बाप था तब तक बहुत अच्छे से चला। दुर्भाग्यवश पिता की भी मृत्यु हो गई। उसकी 1 साल के बाद माँ को भी मृत्यु हो जाती है। जैसे माँ बाप मरते हैं, गांव वाले इसी दिन का इंतज़ार करते थे कि कहाँ से इनका वीकनेस पकड़ूं और इनका बर्बादी का शुरुआत करूं। जैसे आपने सुना होगा, देखा होगा कि जब कलयुग का प्रभाव आने वाला था धरती पे,
तो पहले ही पूछा था कि हम कहाँ पे रह सकते हैं, कहाँ पे हमारे प्रभाव आ सकता है। तो कलयुग ने अपने स्थान का चूज किया था वेश्यालय। उसको लगा था कि वेश्यालय में अगर मेरा स्थान रहेगा तो अधिकांशतः लोग जाएंगे आएंगे, या मैं उसके ऊपर हावी होकर के उनके साथ चला जाऊंगा और उनका माइंड डिस्टर्ब कर दूंगा। मदिरालय, जहाँ पे शराब धंधा होता रहेगा, वहाँ पे भी कलयुग अपना स्थान चूज किया था। फिर सोना पे अपना प्रभाव किया था कि मैं सोना पे रहूँगा। ऐसे ऐसे कुछ स्थानों पर उसने किया। ऐसा ही ताक झाक में गांव वाले इन चारों भाई के पीछे पड़े थे कि कब इनका कमी हम लोग को मिले। माँ बाप को मरते मरते ही गांव वाले ने एक एक भाई को पटाना चालू किया और अपना राय सलाह देना चालू किया। संयोग बस ये हुआ कि ये भाइयों लोगों को लगा कि अरे अब तो गांव वाले हमको रिस्पेक्ट करने लगे, अब तो हम बहुत पैसे वाले हो गए, बहुत बुद्धि वाले हो गए, बहुत दिमाग वाले हो गए। ऐसे चक्कर में पड़ गए। चारों भाइयों को गांव वाले ना अपना अपने बातों के चंगुल में फंसाते गए। उनकी बीवियों को भी अपना उपदेश देते गए। बीबियाँ भी अपने अपने पति पर हावी होती गई, गांव वाले भी हावी होते गए। इसी में उन लोगों के बीच में एक चचेरा भाई भी आ जाता है। वो भी आकर के अपना उल्लू सीधा करने लगता है। चूँकि ये कभी चारों मिल करके अपने माँ बाप को धन की बंटवारा के लिए उस चचेरे भाई को भी थप्पड़ मारे थे और उनको बाप से भी अपना हिस्सा लिए थे। उसने देखा था कि इन लोगों से प्रेम से ही मैं बदला ले सकता हूँ, झगड़ा से नहीं, क्योंकि ये चार है, मैं अकेला हूँ। उसने क्या किया कि इन लोगों के बीच में आकर के अपना नौकरी धंधा करने लगा, जो कि दो भाइयों का कारोबार था। उसमें धीरे धीरे जैसे आपने देखा हो, सुना भी होगा कि करत करत अभ्यास करो कि जरमत हो सुजान, रसरी आवत जात है कि सिल पर पड़े निशान। नित्य प्रयत्न करने से कोशिश करने से एक रस्सी पत्थर को भी काट देता है। वैसा ही एक बीज मिट्टी में डाल देने पे कई वर्षों के बाद वो जागृत जरूर हो जाता है। जैसा बीज होगा वैसा ही फल देगा, कोई दूसरा फल नहीं लगेगा। इन चारों भाइयों के बीच में वो चचेरा भाई आकर के कुछ वर्षों में ही सब पे अपना हावी जमाने लगा। करते करते एक भाई को अपने माइंड में उसका माइंड को विलीन करता है, उनकी हर एक बातों मानता है और उसका फ़ायदा उठा करके गांव वाले ने कुछ उसको अपना सहयोगी बना लिए, उसको सपोर्ट करने लगे कि कहीं भी किसी को बर्बाद करना है तो स्वीट पॉइजन से ही करो, उसका अपना बन करके और उसको अपना बना कर ही कर सकता है। दुश्मन किसी को घात नहीं कर सकता, जितना घात अपना ही कर सकता है। ऐसे करते करते गांव वाले और चचेरा भाई मिल करके ने चारों भाइयों को विखंडित किया, चारों को नहस तहस कर दिया। आज चारों आपस में लड़ते झगड़ते रह गए, चारों एक दूसरे को दुश्मन समझ बैठे। वही मैंने देखा कि हाय रे तुम्हारी मूर्खता, तुम चारों के पैसा दो पैसा कमाए ठीक, लेकिन तुम चारों में इतना अहंकार भर गया कि तुम इतना अपने आप में हामी घमंडी हो गए, मूर्ख हो गए कि आज तुम्हारा सब नाश हो गया और नाश हो रहा है।